कल जिस प्रकार से पूरा विपक्ष एक साथ होकर के चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी किया, मोदी के खिलाफ नारेबाजी किया, तो अब इससे लग रहा है कि अब जो है सफलता निश्चित है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। आप अपने अधिकार तभी पा सकते हैं जब आप शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। कल की जो आंदोलन था उससे यह साबित हो गया है कि बाबा साहब के मूल मंत्र सबको याद आ गए हैं और सभी लोग, सभी पार्टियां एक होकर के जो है धरना दे रही हैं और आंदोलन कर रही हैं। आप देखेंगे कि निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब का जो मूल मंत्र है हमेशा से ही बहुत ही कारगर रहा है। जब भी लोग मिल करके संगठित होकर के संघर्ष किए हैं तो सफलता निश्चित मिली है। और निश्चित ही जो लोग संघर्ष कर रहे हैं बाबा साहब के मूल मंत्रों को ध्यान में रखते हुए, उनको सफलता मिलना जरूरी है। क्योंकि आज जैसा आप लोग देख रहे हैं कि संविधान विरोधी लोग, बहुजन विरोधी लोग और जो ऐसे भी बहुजन लोग हैं जो इस समय संविधान विरोधी लोगों के साथ मिल करके बहुजन और संविधान के विरोध में जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, निश्चित ही एक समय आएगा कि जिस दिन उनके भी मान सम्मान और अधिकारों का हनन होगा, जो इस समय बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चुनाव आयोग का साथ दे रहे हैं। बहुत से ऐसे बहुजन हैं जो कि बीजेपी के साथ मिल करके, चुनाव आयोग के साथ मिल करके बहुजनों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और संविधान के विरोध में, संविधान की रक्षा करने के बजाय संविधान को तार तार कर रहे हैं। वो समय दूर नहीं होगा जिस दिन ये संविधान विरोधी लोग उनको भी उखाड़ करके फेंकेंगे, उनको भी सत्ता से बाहर कर देंगे। जो बहुजन लोग बहुजन के विरोध में बीजेपी के समर्थन में हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार, किस प्रकार से नीतीश कुमार को साइड में लगा दिया गया है जो कि बीजेपी के साथ थे। महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर चुनाव जीता गया और जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया फडणवीस को। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव जीतने के बाद योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये जो बहुजन विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं बीजेपी में, ये पूरी बीजेपी ही संविधान विरोधी और बहुजन विरोधी लोग हैं। वहां पर बीजेपी में बहुजनों की और संविधान को मानने वाले लोगों की कोई कदर नहीं है। इसलिए बहुजन विरोधी जो लोग हैं उनसे बहुजनों को और संविधान को मानने वाले लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और अपने सम्मान के लिए सभी बहुजन लोगों को एक होकर के आंदोलन और संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरीके से कल संघर्ष हुआ है उससे अब यह लगने लगा है कि लोग बाबा साहब के मूल मंत्रों को याद करके संगठित होकर के संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद।